In today's video, we are going to talk about an exciting and in demand career path in the field of technology, becoming a cloud architect. As we step into 2023, the demand for skilled professionals in cloud computing is at all time high. So, if you are interested in designing, building, and maintaining cloud based solutions, then you have come to the right place. Let's dive right in. Welcome back to your own Cyber White Elephant YouTube channel, which makes you to grow. So, let's start this session now. Before we begin, let's discuss the skills and knowledge you need to become a cloud architect in 2023. Here are the essential steps you should follow. To becoming a cloud architect, you need to have a strong foundation in cloud computing. आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में समझने के लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करने पड़ेंगे। आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AWS Amazon वेब सर्विसेज, GCP हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दो कोर्सेज से स्टार्ट करेंगे या आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे या आपको सर्टिफाइड कोर्सेज है वो मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ से अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। Now, the second step was that expand your knowledge. Once you have a good grasp of the basics, then you have to expand your knowledge with time because it's essential. You have to dive deeper into specific cloud services. Let's example serverless computing क्या होती है, networking security क्या होती है, data security क्या होती है, इन सब के बारे में आपको डीप नॉलेज देनी पड़ेगी। वो जो मैंने आपको 2-3 कोर्स बताया आपको वो करने हैं, फिर आपको और भी असेंशियल नॉलेज लेनी है इन सब के बारे में। And you should also keep up with the latest industrial trends. Oh, this step third was that to get hand-on experience. आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको इससे नॉलेज तो गेन होगी पर आपको इसमें hand-on experience भी लेना पड़ेगा। You know, theory alone can't make you a best cloud architect. You have to take hand-on experience because it is crucial. You can start by creating your own projects on cloud platform, building applications, डिप्लॉय विजुअल मशीन्स एंड वर्क विद डाटाबेस। आपको ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये चीज़ें आप इंटर्नशिप में कर सकते हो, मतलब जो आपके 4th या 3rd ईयर में आपको खुद से प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे इस चीज़ में। और आप इसमें डिग्री भी अगर मैं प्रेफर करूँ तो आप ये ले सकते हो कि BTech इन CSC विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत ही असेंशियल डिग्री है इस चीज़ के लिए। अगर आप आफ्टर 12th देखते हो तो उसमें ऐसे आपको चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको पढ़ाई तो जाएंगी पर आपको खुद से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो सीखने के लिए। और ये सब जो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस है ये आपको 3rd ईयर में खुद से लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स लगा के, जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे 4 साल का। देन आफ्टर योर ग्रेजुएशन मीन्स अगर आपने ये कोर्स कर लिया है तो उसके बाद आपको ऑब्टेन क्लाउड सर्टिफिकेशन। क्लाउड सर्टिफिकेशन भी आपको लेनी पड़ेगी, बहुत सारी जो आती हैं। तो मैं आपको 3-4 क्लाउड सर्टिफिकेशन बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो। AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। अब ये 3-4 सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ये आपको कॉस्टली पड़ेंगी, मीन्स आप इनको फ्री में मत करना, मतलब आप इनको पे करके करना। आप कोई भी पे कोर्स इसका ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपकी चॉइस है, पर आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो। बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाओगे वहाँ पे आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी सर्टिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। To clear the interview of cloud architect, you have to develop some soft skills also. Soft skills अगर मैं कहूँ तो as a cloud architect, you will often collaborate with cross-functional teams, communication complex ideas and provide strategy solutions. आपको ये सब skills जो होंगे सॉफ्ट स्किल्स, आपको ये भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और जो लीडरशिप स्किल्स है कि अपनी टीम को लीड कैसे करना है, वो सारे स्किल्स आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट। So this sixth step was that network and stay engaged. You know, networking plays a vital role in career growth. आप अगर आपको अपनी करियर ग्रोथ करनी है तो आपको लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको सर्विसेज बनानी पड़ेंगी, अपनी एक नेटवर्क बनानी पड़ेंगी लोगों से। And do it by attend technical conference, join online communities, connect with professionals in this field. आपको जो इस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मास्टर्स हैं, उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, उनके साथ आपको बातें करनी पड़ेंगी, उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे आपकी स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव होगी और आपकी एक कम्युनिकेशन भी बनेगी।
एंड देयर यू हैव इट, द की स्टेप टू बिकमिंग अ क्लाउड आर्किटेक्ट इन 2023। मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आपको कौन से कोर्स करना है, आफ्टर 12th आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स आने, मैं आपको सब बता दिया ये। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर कंटेंट एंड फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड tutorials, you can subscribe my channel. Thanks.